इंसान की ज़िंदगी है यार, कभी भी बदल जा सकती है। मैं भी यही सोच रहा था कि इंसान की ज़िंदगी कैसे बदली जा सकती है, तो उसके लिए हमेशा उसके पास होते हैं कुछ स्टेप। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर उसके पास वैल्यू है, तो उस वैल्यू को कैसे यूज़ कर सकता है, और अगर उसके पास टाइम है, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जिनके पास टाइम और वैल्यू दोनों होते हैं, उन्हें बट ये नहीं पता होता कि यार वो कैसे अपनी स्टोरीज़ को बेहतर बनाएँगे। लेकिन हम हैं ना यहाँ पर, हम बैठे हैं आपके लिए, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपकी स्टोरीज़ को कैसे बदला जा सकता है। बट उसके लिए भी एक टेंशन होती है, और वो टेंशन आपने कभी भी नहीं भूलनी है। अगर आपने कहीं पे इन स्टेप्स को देख लिया और समझ लिया, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी को चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवन कि मैं भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। बट पता नहीं क्यों इंसान समझता है कि यार अगर ये उसके पास स्टेप ना होते तो वो क्यों फेलियर और पास बन जाता है। बट मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा होता है। अगर आप इसको ईजीली और अंडरस्टैंडेबल कर लेते हैं, तो यू बिकम अ गुड पर्सन। और अगर आप नहीं कर पाते, तो मेरा ख़्याल है आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है, और अपने नेचर को। नेचर वाली कहानी भी किसी और कहानी में, बट अभी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो ये कि हम लोगों ने आज अपनी रूटीन में फ़ॉलो अप करना है कुछ ऐसे स्टेप जो कि इंसान को बेहतर बनाते हैं। बट फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो रहा हूँ और बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, तो इससे पहले कि हम लेट हों और डांट वांट पड़े, यूनिवर्सिटी में जाके भी तैयारी भी करनी है, क्योंकि आज क्विज़ है, वो भी दो भागते हैं। और अगर हम लेट हो जाएंगे तो डांट पड़ेगी, तो डांट से भी बचना है। तो चलिए यूनिवर्सिटी चलते हैं। एक काम से दूसरे काम की तरफ जाते हुए एक रोड आता है। अब ये रोड बहुत ही ज़्यादा वैल्यू वगैरह है, लेकिन इस रोड को किया हुआ है ख़राब। ख़राब करने का मेन रीज़न पता नहीं, नया बनाना है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया इसको ख़राब को। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ जो रोड बन रहे थे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने 1 साल लिया। 1 साल का मतलब है कि टेंशन, और टेंशन के बाद निज़ाम हमेशा ख़राब ही होता है, सही नहीं होता। अब ये वाले रोड को भी उतना ही टाइम होने वाला है। जब लास्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी से जब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई तो 2 मंथ हो चुके हैं। तब मैं एक दफ़ा विज़िट करके गया था, ये तब का रोड ख़राब है और अभी तक नहीं बना है। अब यहाँ पे गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, हल्की सी मिस्टेक और आपका निज़ाम ख़राब हो जाएगा। हमारा जो अक्सर औक़ात हमारी कम्युनिकेशन होती है वो इस्त्री से होती है, लेकिन जब से ये आना स्टार्ट होंगे इसका मतलब है कि सर्दियाँ बहुत तेज़ होगी। वैसे भी आज सर्दी काफ़ी थी, हमें फ़ील हो रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि सर्दी के साथ भी निज़ाम ओके करना पड़ेगा, अदरवाइज़ सर्दी काम ख़राब करेगी और हमें काम ख़राब बिल्कुल नहीं करना। और सर्दी से बचाने के लिए ये काफ़ी बेहतर, हम इसका भी ठीक-ठाक निज़ाम ओके कर लेते हैं। आपको पता है पुराने वक्तों की इस्त्री कुछ इस तरह होती थी। फ़िलहाल इस्त्री का डिज़ाइन कुछ वैसा है, लेकिन ये वाली इस्त्री निज़ाम गुड कर रही है। अगर हम देखें तो ओल्ड इज़ गोल्ड की कहानी बिल्कुल काम की आती है। इसने ऑलमोस्ट उनके कहने कस्टमर के मुताबिक कोई 15 साल निकाले हैं, और अब ये है, अब ये नया लगेगा। अगर ये लग गया तो गुड है, ना लगा तो निज़ाम देखेंगे कि क्या करना और क्या नहीं। हम लोगों ने अपने काम मुकम्मल कर लिए हैं। 1 2 3 इस्त्री हम लोगों ने बना लिया पूरे दिन में। अब ऐसा सीन है कि 3 इस्त्री हम दस्ती बना सकते थे, लेकिन वही मसला जो हर वक्त आता है, नटों का। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि इसको संभाल लूँ, लेकिन नहीं समझ रही थी। हर बार इसका कोई ना कोई इशू आ रहा था। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि ये निज़ाम गुड हो जाए, बट नहीं हो रहा था। फिर मेरे जहन में एक तकनीक आई और फिर मैंने सारे के सारे नट ही बदले। जैसे ही नट बदले, इस्त्री टकाटक फर्स्ट क्लास हो गया, दस्ती सेट हो गया, और अब बच गए हैं तकरीबन 9। इसके बाद से हमारी ज़िंदगी एक न जाने क्यों, कहाँ और कब कैसे गुम होने वाली है, कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, काफ़ी हद तक चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, क्योंकि हम लोग इसको हाथ में रखना पसंद करते हैं। अब वो चीज़ें हाथ में नहीं है। एक बुरी चीज़ जो मैंने आपको कल बतानी थी और आज बता रहा हूँ, वो ये कि मेरी बैड हैबिट्स के थ्रू मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम भूलने लगा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। इतना ज़्यादा फ़ोन की यूसेज की वजह से मेरा ब्रेन जो है ना, मुकम्मल वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे टेंशन होने लग गई है कि मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना दोबारा से रीडिंग स्टार्ट कर लूँ। अगर रीडिंग स्टार्ट करूँगा तो माइट भी पॉसिबिलिटीज़ के मेरा जो ब्रेन काम नहीं कर रहा था मुकम्मल, वो दोबारा काम करने की प्रोग्रेस में आ जाए। माइट बी पॉसिबिलिटीज़ यही है। अब सुबह शाम दोपहर फ़ोन यूज़ करूँगा तो फिर तो यही होगा। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, करता तो हूँ। ये एक नेगेटिव चीज़ है मेरे लिए, और आहिस्ता-आहिस्ता करके इम्प्रूव होगी। फ़िलहाल ज़िंदगी कुछ ऐसा है कि आज हम लोगों का फिर से पूरा दिन मसरूफ़ रहा है, और आज हम लोगों ने जितना भी काम किया वो सारे का सारा गोल-मटोल होकर एक जगह पे फिर आ गया।
दुकान पे जब भी आता हूँ ना तो निज़ाम वज़ाम हमेशा गोल हो जाता है, और जब भी कोई काम इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। छुट्टी का टाइम हो गया, अब सिलसिला इश्क घर से शुरू करते हैं क्योंकि बाबा वेट कर रहे हैं और हम लेट हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं इससे पहले डांट वांट पड़ जाए। अमजद भाई, आई होप सो कि आप लोगों ने आज की जो व्लॉग देखा मेरा, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल डेटा मिल रहा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी एक बोरिंग रूटीन होती है, और बोरिंग रूटीन की वजह से सक्सेसफुल स्टोरी हमेशा डाउन रहती है, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज़ को हमेशा चेंज करता हूँ। अब मेरी लर्निंग में और आपकी लर्निंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास टाइम होगा और वैल्यू होगी आपके पास टाइम होगा, वैल्यू होगी, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है और वैल्यू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ दिमाग है, और जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। अब मैं काम पे जाऊँगा तो वहाँ पे जाके दिमाग का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, तो वो मेरी ज़िंदगी पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्टेबल होती हैं, और इंसान चाहे भी तो इसको एनालाइज़ नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज़ कर सकते हैं तो आपको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें करूँ तो उसमें से एक बात ये है कि मेरी ज़िंदगी को फुल स्टॉप लगा होता है, इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी की रूटीन नहीं है, और अगर आपके पास रूटीन है तो आप सक्सेसफुल हैं। सो ये थी वो सारी की सारी सूरत हाल। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।